गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आप देखिए को जो चैप्टर हमारा चल रहा था इंसेंटिव्स वाला वो कंप्लीट हो गया था। उसके बाद देखिए लास्ट यूनिट है 4th यूनिट और उसमें फर्स्ट चैप्टर आपका है इंडस्ट्रियल रिलेशन। दो ही चैप्टर हैं, एक है इंडस्ट्रियल रिलेशन और एक है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट, है ना। तो अब ये देखिए कि इंडस्ट्रियल रिलेशन नाम से पता चल रहा है औद्योगिक संबंध, कि जब भी कोई काम किया जाता है, कोई जो है वो बिज़नेस में कोई भी प्रोडक्शन का काम किया जाता है तो वो ह्यूमन एफर्ट्स हैं, है ना, मानवीय संगठन है या ह्यूमन एफर्ट्स हैं। अगर उनके बीच में ऑर्गेनाइजेशन नहीं होगा, सहयोग नहीं होगा, कोऑपरेशन नहीं होगा तो काम नहीं चल सकता, है ना। अगर वर्कर्स के साथ भी रिलेशन अच्छा नहीं है तो भी काम नहीं चल सकता, और वर्कर्स का एम्प्लॉयर के साथ भी रिलेशन अच्छा नहीं है तो भी नहीं चल सकता। तो औद्योगिक संबंध का मतलब क्या है कि वर्कर्स का एम्प्लॉयर के साथ, एम्प्लॉयर का मैनेजर्स के साथ, और वर्कर का वर्कर के साथ या सरकार के साथ किस तरह का रिलेशन है एम्प्लॉयर का, है ना। तो उस रिलेशन को चेक करना, और रिलेशन कैसे होने चाहिए, ऑब्वियसली गुड होने चाहिए। तो देखिए औद्योगिक संबंधों का अर्थ श्रमिकों और प्रबंधकों के बीच संबंधों, श्रम संघों और नियोक्ता संगठन, जैसे ट्रेड यूनियन होती है ना, वर्कर्स की यूनियन होती है, ऐसे एम्प्लॉयर की यूनियन भी होती है। तो उनके बीच संबंधों को अच्छा बनाने के लिए है ना, मधुर करने के लिए किया जाता है कि इनके रिलेशन अच्छे होंगे तो काम अच्छा चलता रहेगा, है ना। लेकिन अगर इनका आपस में ही कॉपरेशन नहीं होगा, एक दूसरे की काट करते रहेंगे, जो एम्प्लॉयर है वो एम्प्लॉय के फेवर में काम नहीं करेंगे और जो एम्प्लॉय हैं वो एम्प्लॉयर की फेवर में काम नहीं करेंगे तो काम नहीं चलेगा, है ना। जब जब ये जो है वो संगठन नहीं हुआ करते थे, यूनियन नहीं हुआ करती थी, जो एम्प्लॉयज़ की यूनियन है, तो फिर उस टाइम पर कुछ एक्सप्लॉयटेशन होता था, कुछ बुराइयाँ थी, औद्योगिक बुराइयाँ थी, जैसे कम वेजेस दी जाती थी, है ना, काम के घंटे भी ज़्यादा थे, ज़्यादा उनसे काम लिया जाता था, एक्सप्लॉयटेशन होता था, और बाल मजदूरी भी थी, है ना, चाइल्ड लेबर वो भी थी, लेडीज़ का भी शोषण किया जाता था। तो ये जो बुराइयाँ थी, इसकी वजह से ही जो वर्कर्स की जो यूनियन है उसका क्रिएशन हुआ, उसका ऑर्गेनाइजेशन किया गया। और अब अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो हम मतलब जो वर्कर्स हैं वो इन ट्रेड यूनियन का सहारा ले सकती हैं। तो अगर हम बात करें कि इंडस्ट्रियल रिलेशन क्या है, जैसे देखो डेफिनेशन भी दी है आपकी बुक में, द कंसेप्ट टू इंडस्ट्रियल रिलेशन हैज़ बीन एक्सटेंडेड टू डिनोट द रिलेशंस ऑफ द स्टेट विद एम्प्लॉयर्स, कि एम्प्लॉयर के साथ किस तरह के रिलेशन हैं, वर्कर्स के साथ किस तरह के रिलेशन हैं, उनके ऑर्गेनाइजेशन के साथ किस तरह के रिलेशन है। द सब्जेक्ट देयरफॉर इंक्लूड्स इंडिविजुअल रिलेशन कैसा है, एंड जॉइंट कंसल्टेशन बिटवीन एम्प्लॉयर एंड वर्क पीपल, है ना, वर्कर्स भी हो सकते हैं, मैनेजर भी हो सकते हैं एट देयर वर्क प्लेस, उनके साथ रिलेशन कैसा है, एंड कलेक्टिव रिलेशंस बिटवीन द एम्प्लॉयर एंड देयर ऑर्गेनाइजेशन के साथ, ट्रेड यूनियन के साथ, है ना, जो भी जो है वो पार्टीज़ हैं स्टेट में, सरकार है, इन रेगुलेटिंग दीज रिलेशंस, कि इन रिलेशंस को अच्छा बनाएं, इसके लिए जो है वो कोशिश की जाती है कि काम स्मूथली चलता रहे। अगर ये रिलेशन अच्छे होंगे तो इंडस्ट्री का जो काम है वो स्मूथली चलता रहेगा, कोई बाधा नहीं आएगी। अब देखिए इसका ऑब्जेक्टिव क्या है। सबसे पहला, टू एस्टेब्लिश इंडस्ट्रियल पीस, औद्योगिक शांति बनी रहे, है ना, कोई झगड़े ना हो, सारे काम स्मूथली चलते रहें। टू प्रोटेक्ट इंटरेस्ट ऑफ वर्कर्स एंड मैनेजमेंट, कि वर्कर्स का भी इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना, और जो मैनेजर्स काम कर रहे हैं, मैनेजर्स भी काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, तो उनके इंटरेस्ट की भी रक्षा करना। और इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट को रोकना, है ना, कि कोई भी डिस्प्यूट ना हो जिसकी वजह से कोई स्ट्राइक, लॉकआउट, इस तरह की प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। टू रेज़ प्रोडक्शन कैपेसिटी, कि प्रोडक्शन की कैपेसिटी को बढ़ाना ताकि नंबर ऑफ़ यूनिट्स मैन्युफैक्चर बढ़ाई जा सके, है ना, और 100% कैपेसिटी पर काम किया जा सके। इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी को बनाना, है ना, कि जो वर्कर्स हैं अपनी इच्छा से भी काम कर सकें, उनको पूरी फ्रीडम हो, है ना, काम करने की, और इसके साथ साथ उनसे ज़्यादा काम भी ना लिया जाए, उनको सैलरी पूरी दी जाए। फुल एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करना, है ना, फुल एम्प्लॉयमेंट की पोजीशन लाना ताकि कोई भी पर्सन अनएम्प्लॉयड ना रहे। एंड टू लेसर द लेबर टर्नओवर रेशियो, कि लेबर टर्नओवर रेशियो को भी कम करना, एब्सेंटिज़म को कम करना, एब्सेंटिज़म रेट को, है ना। तो इस तरह से इस पर्पस के लिए इंडस्ट्री रिलेशन अच्छे होने चाहिए। एंड स्ट्राइक, लॉकआउट को कम करना, वर्किंग कंडीशंस को अच्छा बनाना, वर्कर्स की जो इकोनॉमिक और सोशल इंटरेस्ट है ना, उसको भी प्रोटेक्ट करना, उनकी रक्षा करना। इसी तरह से अगर कोई सिक इंडस्ट्री है ना, तो सिक इंडस्ट्री को भी मतलब गवर्नमेंट हेल्प करे और कोशिश करे कि उसको भी चलाया जा सके, तो उसके ऊपर गवर्नमेंट का कंट्रोल एस्टेब्लिश करना। नेशनलाइजेशन, सोशलाइजेशन ऑफ इंडस्ट्रीज़ इन पब्लिक इंटरेस्ट, कि पब्लिक इंटरेस्ट में
कुछ कंपनीज़ जो कि सोशल वेलफेयर के लिए हैं, सोशल इंटरेस्ट की हैं, उनको सरकार अपने अंडर ले ले, है ना। टू कंट्रीब्यूट इन डेवलपमेंट ऑफ कंट्रीज इकोनॉमी थ्रू हाउ हाई प्रोडक्शन, कि अच्छा प्रोडक्शन किया जा सके, तो इसके लिए इनको जो है वो कंट्री की इकनॉमी में इनको कंट्रीब्यूट करना। तो ये कुछ ऑब्जेक्टिव हैं जिसके लिए इंडस्ट्रियल जो रिलेशन हैं वो मतलब अच्छे होने चाहिए। और जैसे बताया कि एम्प्लॉयर का एम्प्लॉयर के साथ, एम्प्लॉय का एम्प्लॉय के साथ, या ट्रेड यूनियन के साथ, या एम्प्लॉयर की यूनियन और वर्कर्स की यूनियन का आपस में रिलेशन अच्छा होना चाहिए। आप देखिए कौन कौन सी पार्टीज़ हैं जो कि इसमें इन्वॉल्व हैं, है ना। तो सबसे पहले है वर्कर्स एंड देयर ऑर्गेनाइजेशन। सबसे इम्पॉर्टेंट जो पोजीशन है, सबसे इम्पॉर्टेंट जो रोल है वो इन्हीं का है, वर्कर्स का अपनी ऑर्गेनाइजेशन के साथ, कि उनकी इम्पॉर्टेंट जो है वो मतलब वर्कर्स के अंदर भी कुछ क्वालिटीज़ होनी चाहिए कि वो काम के प्रति अपनी रुचि दिखाए, उनका जो क्वालिफ़िकेशन है वो अच्छी हो, वो एफिशिएंट हो, वो मन लगाकर काम करें, है ना। ऐसा नहीं हो कि दबाव डालने पर ही काम करें। और जो ट्रेड यूनियंस हैं, ये जो वर्कर्स की यूनियंस हैं, वो भी रिस्पॉन्सिबल होनी चाहिए, वो भी अपने जो मेंबर्स हैं, जो वर्कर्स हैं, उनके ऊपर प्रेशर डालने की ईमानदारी से काम करें, है ना। ऐसा ना हो कि वो सिर्फ जो है वो एम्प्लॉयर के ऊपर ही प्रेशर डालें। उसके बाद एम्प्लॉयर एंड देयर ऑर्गेनाइजेशन की जो मैनेजर्स हैं, एम्प्लॉयर यहाँ पर मैनेजर्स की बात हो रही है, मैनेजर्स और उनकी जो ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब उसको लेकर फेथफुल हों और उनका मेन पर्पस क्या हो, प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना। तो इसके लिए वो क्या करते हैं, मतलब वर्कर्स के फेवर में भी काम करें और इसके साथ साथ कंपनी के फेवर में भी काम करें। तो उनका जो पर्पस है वो ये नहीं होना चाहिए कि उन्होंने जो है वो ट्रेड यूनियन को अपोज़ करना है, उनसे संघर्ष करना है ना। उनका मेन पर्पस जो है वो शांति बनाए रखना होना चाहिए। और तीसरा रोल होता है सरकार का, है ना, क्योंकि देश में शांति बनाए रखना किसकी जिम्मेदारी है, सरकार की। तो जो गवर्नमेंट है उसकी भी ड्यूटी बनती है कि इंडस्ट्रियल जो रिलेशन है वो अच्छे बने, उसके लिए कुछ रूल्स, कुछ रेगुलेशंस बनाए। तो सरकार जो है वो श्रमिकों के लिए जैसे मिनिमम वेजेस वाला कॉन्सेप्ट भी आया था, मिनिमम वेजेस डिसाइड करती है कि कम से कम इतना होना चाहिए, काम के घंटे कितने होने चाहिए, है ना। इसी तरीके से काम की दशाएं कैसी होनी चाहिए, बोनस कितना होना चाहिए। तो जो सरकार है वो भी बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। अब देखिए ये पार्टीज़ हैं इंडस्ट्रियल रिलेशन की, जिनके ऊपर डिपेंड करता है कि इंडस्ट्रियल रिलेशन गुड होंगे या बैड होंगे, जिसमें आता है वर्कर्स, ऑर्गेनाइजेशन, मैनेजर्स या गवर्नमेंट सेक्टर, है ना। आप देखिए नेक्स्ट छोटा सा टॉपिक दिया हुआ है कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि इनको अफेक्ट करते हैं। कि एक तो पॉलिसी संगठन की, है ना, कि ऑर्गेनाइजेशन की इंडस्ट्रियल रिलेशन की क्या पॉलिसी बनी हुई है, और मजदूरी और वेतन का प्रशासन किसके हाथ में है, कौन डिसाइड करता है, काम की दशाएं क्या हैं, है ना। जो ट्रेड यूनियन है, वर्कर्स की जो यूनियन है, उनकी अपनी क्या पॉलिसी है, रिक्रूटमेंट की क्या पॉलिसी है, प्रमोशन की क्या पॉलिसी है, डिमोशन अगर होता है तो वो क्यों होता है, अगर कोई कंप्लेंट आती है तो उस कंप्लेंट का रिजोल्यूशन कैसे होता है, सुपरवाइजर्स का क्या बिहेवियर है ना। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं, उस पर भी डिपेंड करता है कि इंडस्ट्रियल पीस रहेगा या डिस्प्यूट होंगे। कल्चर क्या है वर्कर्स का, है ना, वर्कर्स का मैनेजमेंट के प्रति क्या एटीट्यूड है और मैनेजमेंट का वर्कर्स के प्रति क्या एटीट्यूड है, और वर्कर्स ट्रेड यूनियन को किस तरह से देखते हैं, है ना, अपना सहयोगी मानते हैं या नहीं, और ऐसे ही जो मैनेजर्स हैं वो वर्कर्स को अपना सहयोगी मानते हैं या नहीं, है ना। या जो एनेक्टमेंट है, जो अधिनियम है, वो क्या कहते हैं, उसको लागू किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा, और सरकार की क्या पॉलिसी है। तो बहुत सारी बातें हैं जिन पे कि डिपेंड करता है कि इंडस्ट्रियल रिलेशन कैसा होगा। आप देखिए कुछ प्रिंसिपल्स इन्होंने दिए हैं कि सबसे पहला प्रिंसिपल ये बताता है कि फ्रीडम होनी चाहिए वर्कर्स को भी, है ना, वो अपने विचार को रख सकें, खुला माहौल होना चाहिए। तो अगर वो फ्री होंगे तो वो मतलब ज़बरदस्ती वाला काम नहीं करेंगे। और अगर कोई इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट हो जाती है तो सामूहिक सौदेबाजी, मतलब नेगोशिएशन के साथ उसका निपटारा हो सकता है। तो कोशिश की जानी चाहिए, मतलब मैनेजर्स ये ना सोचे कि हम वर्कर्स की बात क्यों मानें। अगर वर्कर्स की बात ठीक है, उनका पक्ष ठीक है, तो उनकी बात को भी मानना चाहिए। और आपस में भावना कैसी होनी चाहिए, सहयोग की, है ना। श्रमिकों में भी अपनत्व की भावना होनी चाहिए। अगर उनको हम मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट कराएंगे, प्रॉफिट में शेयर देंगे, जैसे लास्ट चैप्टर में हमने इंसेंटिव्स में पढ़ा था, तो अपने आप से ही उनके अंदर अपने की भावना आएगी और वो कंपनी को अपना समझेंगे और काम में रुकावट नहीं डालेंगे, है ना। और इसी तरीके से कम्युनिकेशन होना चाहिए इफ़ेक्टिव, कि कोई भी बात है मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो, कोई भी बात है क्लियरली उनको बता दो कि ये प्रॉब्लम है और इसका ये सोल्यूशन है ना। और अगर सोल्यूशन नहीं पता तो आप उनसे पूछ भी सकते हैं, एडवाइस भी ले सकते हैं, जो उनको अच्छा लगेगा।
और इसी तरह से इनको काम के बदले में रेमुनरेशन भी दिया जाना चाहिए फेयर, जिससे कि इंडस्ट्रियल पीस बनी रहेगी। और उनके प्रति ह्यूमन बिहेवियर होना चाहिए, मतलब उनका एक्सप्लॉयटेशन नहीं करना चाहिए। इसी तरीके से सबके साथ एक जैसा व्यवहार होना चाहिए, भेदभाव नहीं होना चाहिए, है ना। तो ये था कुछ प्रिंसिपल्स कि इंडस्ट्रियल रिलेशन जो है वो किस तरह से आप अच्छे बना सकते हैं, गुड बना सकते हैं। लेकिन अगर बैड हो जाते हैं तो बैड इंडस्ट्रियल रिलेशन का क्या इम्पैक्ट होगा? ऑब्वियसली बुरा ही होगा। आप देखिए, ये कुछ आपको इफ़ेक्ट दिए हुए हैं, बैड इफ़ेक्ट, जिसको आप खुद भी बता सकते हैं कि अगर बैड रिलेशन होते हैं तो वर्कर्स के ऊपर क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा, उनको वेजेस कम मिलेगी, लॉस ऑफ वेजेस होगा, है ना। और अगर आंदोलन होता है तो फिर उनको शारीरिक नुकसान भी होगा, डेथ भी हो सकती है, फिज़िकल लॉस होगा, एक्सप्लॉयटेशन भी होगा एम्प्लॉयर्स का, है ना, कि वर्कर्स भी जब कॉपरेट नहीं करेंगे तो एम्प्लॉयर्स को भी एक्सप्लॉयट किया जा सकता है। और मनी का लॉस तो होगा ही, इकोनॉमिक लॉसेस भी होगा, है ना। एक्सप्लॉयटेशन बाय एम्प्लॉयर्स जो है वो एक्सप्लॉयट कर सकते हैं। और बिटरनेस, रिलेशन में भी बिटरनेस आएगी, है ना, रिलेशन ख़राब हो जाएंगे। और अगर एक बार रिलेशन ख़राब हो जाते हैं तो सुधारना मुश्किल हो जाता है और उनके करियर के ऊपर भी इम्पैक्ट पड़ेगा। तो इट मीन्स अगर रिलेशन वर्कर्स के और एम्प्लॉयर के ख़राब होते हैं तो वर्कर्स को ये लॉस बियर करने पड़ते हैं। और एम्प्लॉयर्स को क्या लॉस होगा? सबसे पहला प्रोडक्शन कम हो जाएगा, है ना। डिस्प्यूट होंगे, झगड़े होंगे तो आप अपने ऑर्डर पूरे नहीं कर सकते, और ऑब्वियसली प्रोडक्शन कम होगा, सेल कम होगी तो प्रॉफिट भी कम होगा। ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर भी बैड इफ़ेक्ट होगा, है ना, कि उसकी रेपुटेशन डाउन हो जाएगी, गुडविल डाउन हो जाएगी। ह्यूमन रिलेशन भी के ऊपर भी बैड इम्पैक्ट होगा कि आपस में रिलेशन ख़राब हो जाएंगे। मशीन और जो इक्विपमेंट है उनको भी गलत ढंग से यूज़ किया जाएगा तो उनके अंदर भी डिफेक्ट आ जाएंगे। और इसी तरह से कंपनी के डेवलपमेंट पे भी इफ़ेक्ट पड़ेगा कि कंपनी की ग्रोथ नहीं हो पाएगी, है ना। और जो फिक्स एक्सपेंडिचर हैं जो होने ही हैं, है ना, चाहे प्रोडक्शन हो या ना हो, तो उसका भी लॉस होगा। और सरकार के ऊपर क्या इम्पैक्ट होगा? इनकम टैक्स कम मिलेगा, सेल्स टैक्स कम मिलेगा, है ना, एक्साइज ड्यूटी है वो कम मिलेगा, तो रिवेन्यू का लॉस होगा। सेकंड, अनसर्टेनिटी इन सोसाइटी में सर्टेनिटी नहीं रहेगी। विभिन्न पक्षों द्वारा आरोपित किए जाना कि बहुत सारी पार्टीज़ हैं जो कि सरकार को ही, जो डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी हैं, अपोजिट पॉलिटिकल पार्टी, वो इसको सरकार को ही इसके लिए गुनहगार ठहराएंगे। कंज्यूमर्स को क्या इम्पैक्ट होगा? प्राइजेस बढ़ जाएंगे गुड्स के, स्कार्सिटी आ जाएगी, प्रोडक्ट अवेलेबल ही नहीं होंगे, है ना। और क्वालिटी, अगर अवेलेबल होंगे तो क्वालिटी नहीं होगी प्रोडक्ट के अंदर। और इसके अलावा एडवर्स इफ़ेक्ट होगा इंटरनेशनल ट्रेड के ऊपर, स्टॉक मार्केट डाउन हो जाएगी, है ना। इंपोर्ट एक्सपोर्ट के ऊपर भी बैड इम्पैक्ट होंगे, इंपोर्ट बढ़ाना पड़ेगा और एक्सपोर्ट कम करना पड़ेगा। इकोनॉमिक डेवलपमेंट में भी बाधा आएगी, है ना। इसी तरह से इकोनॉमी में भी अनसर्टेनिटी होगी। तो ये देखो, ये चार्ट बनाकर भी आपको इसके जो इम्पैक्ट है वो बताए हुए हैं। तो इसको पढ़ के देखना, कोई प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हो।